लिखा है बेटा? समुच्चय बोधक अव्यय। तो आज तीसरा भेद हम देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। ये शब्द जो समुच्चय बोधक, देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, आप लोग को समझ में आएगा। वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों व वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे बेटा, उसी को क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे बेटा हम जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ता है उसी को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बेटा इसको संयोजक अव्यय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? संयोजक अव्यय भी कहते हैं। ये जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है। दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, दो वाक्यांशों को वाक्यांशों से जोड़ता है। इसी को बोला जाता है समुच्चयवादक, समुच्चयवाचक अव्यय। ठीक है बेटा। तो आइए पहले देखते हैं बेटा, जैसे हम इसको ये दिखाते हैं, ये जोड़ने का काम करता है। जैसे बेटा एक एग्जांपल देख लो, मुझे एक कलम या पेंसिल दे दो। जैसे हम लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देख लो, पहले हम इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं बेटा, फिर आप लोग को समझा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, देखिए बेटा, समुच्चय बोधक अव्यय क्या बेटा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है, वह शब्द है जो बेटा क्या करता है? शब्दों को वाक्यों, शब्दों को बेटा वाक्यों को, और क्या कर सकते हैं बेटा? अथवा वाक्यांशों को, किसको बेटा? वाक्यांशों को जोड़ने, क्या करे बेटा? जोड़ने का काम करता है उसे ही क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है बेटा। जो शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, वाक्यों को वाक्यों से जोड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? समुच्चयवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है बेटा। एक वाक्य हम लिख रहे हैं बेटा, आप लोग उसको देखोगे, समझोगे, समझ जाओगे। मुझे एक पेंसिल या मुझे एक कलम या पेंसिल दे दो। ठीक है बेटा, देखिए, मुझे एक कलम या पेंसिल दे दो। ये व्हाइट बोर्ड पे कौन सा वाक्य लिखा गया है बेटा? क्या लिखा गया है? मुझे एक कलम या पेंसिल दे दो। क्या बेटा? मुझे एक कलम या पेंसिल दे दो। यहाँ पे जो या लिखा गया है बेटा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? या। इसी को क्या बोलते हैं? ये क्या है बेटा? ये क्या है? या क्या है? ये बेटा जोड़ने को काम कर रहा है। दो चीजों को ये आपस में जोड़ने को काम कर रहा है। दो शब्दों को आपस में, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक। क्या बोला जाता है बेटा? समुच्चय बोधक। इसको देखिए हम कह सकते हैं, मुझे एक कलम दे दो, मुझे एक कलम पेंसिल दे दो, मुझे एक कलम पेंसिल दे दो। इसको कैसे जोड़ा जा रहा है बेटा? एक ही लाइन में। ये देखो दो वाक्य हो गए, पर हम एक ही लाइन में कैसे बोल सकते हैं बेटा?
एक ही लाइन में कैसे बोल सकते हैं? देखिए जैसे मुझे एक कलम या पेंसिल एक ही लाइन में हो गया ना बेटा। ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लिखने में भी अच्छा लग रहा है ना बेटा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो एक ही लाइन में दे दिया गया, इसको बोलने में भी अच्छा लग रहा है और लिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चय बोधक। जो दो चीजों को आपस में जोड़ता है उसी को समुच्चय बोधक कहते हैं। और एक दो पॉइंट देते हैं बेटा, आप लोग देख लो अच्छे से। विद्यार्थी जीवन अच्छा है, विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कठिन है। देख लो बेटा दूसरा पॉइंट, देखो फिर समझा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया बेटा आप लोग को? विद्यार्थी जीवन अच्छा है। विद्यार्थी जीवन क्या है बेटा? अच्छा है। क्या है? अच्छा है क्योंकि बहुत कठिन है। क्या बेटा? क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ चीज क्या होता है बेटा? सीखने को मिलता है। क्योंकि बहुत चीज सीखने को मिलता है। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा गया है? विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी जीवन अच्छा है बेटा, दो चीजों को ये जोड़ रहा है, दो वाक्यों को क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है ये। विद्यार्थी जीवन अच्छा है, इसको क्योंकि निकाल दिया बेटा, बहुत चीज सीखने को मिलता है। देखिए दो वाक्य हो गया ना, एक तो हो गया विद्यार्थी जीवन क्या है? अच्छा है, दूसरा क्या है बेटा? बहुत चीज सीखने को मिलता है। ये दो वाक्य है मगर एक ही लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। दो चीजों को एक ही लाइन में कंप्लीट कर दिया जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चयवाचक, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा। ये जो क्योंकि है बेटा, ये क्या है? क्योंकि है, या हो गया, ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। मतलब ये जोड़ने का काम करता है, दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है? समुच्चय बोधक। ठीक है बेटा। वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। क्या हुआ बेटा? वर्षा समाप्त हो गई। यहाँ पे देखिए बेटा तीसरा पॉइंट भी बता दे रहे हैं। वर्षा समाप्त हो गई। वर्षा क्या हो गया बेटा? वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकला। लेकिन धूप नहीं निकला। वर्षा क्या हो गया बेटा? बारिश हो रही थी, समाप्त हो गया, मगर क्या हुआ? लेकिन धूप नहीं निकला। वर्षा समाप्त हो गई, धूप नहीं निकला। ये इसको क्या कर रहा है बेटा? जोड़ रहा है। इसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो इसी क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चय बोधक। समझ में आया आप लोग को? जो चीज जोड़ने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा। इसको इरेज करते हैं फिर आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखो इसमें क्या क्या आएगा बेटा? जैसे जोड़ने के लिए क्या क्या आएगा? सॉरी बेटा, जैसे में क्या क्या बेटा आएगा? और, वरना, किंतु, परंतु, इत्यादि, बल्कि, ताकि, क्योंकि, अन्यथा, ये सब क्या आएगा? ये सब जोड़ने के लिए आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। और, वरना, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि बेटा, या बल्कि, इसलिए,
इसलिए आदि, आदि ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा? समुच्चय बोधक में आएंगे। किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक में। ये जो बेटा इसलिए लिखा गया है, ये क्या है बेटा? जो इसलिए लिखा गया है ये क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है, मतलब अधिकारी शब्द है। जो लिंग वचन, लिंग वचन ये किसी के कारण ये क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अव्यय। ठीक है, इसको स्त्रीलिंग में लिखो या पुल्लिंग में लिखो, इसका चेंज नहीं होने वाला है। नहीं, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इसको इरेज कर रहे हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को समझा रहे हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं बेटा? समझ में आया? जो वाक्यों को वाक्यों से जोड़ता है, शब्दों को शब्दों से जोड़ता है, वाक्यांशों को वाक्यांशों से जोड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा, और इसका और एक नाम से भी जाना जाता है, योजक अव्यय भी इसको कहा जाता है। क्या समझ में आ गया बेटा? तो आइए देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। क्या बेटा? क्या देखते हैं बेटा? समुच्चय बोधक अव्यय के क्या देखते हैं? भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने भेद होते हैं बेटा? 2। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 होते हैं। आइए देखिए, पहला क्या होता है? पहला क्या होता है बेटा? समानाधिकरण। पहला क्या होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला देखते हैं पहले बेटा, समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पहला पॉइंट है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है बेटा, इसको कैसे समझा सकते हैं बेटा? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय बेटा, वे अव्यय है जो समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों या उप पदों को, उप वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या करता है बेटा? इसमें देखो एक और जुड़ गया बेटा, डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, फिर आप लोग को समझा रहे हैं बेटा। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्दों वाक्यों बेटा या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक।
ठीक है बेटा, पहला पॉइंट समझ में आया। ध्यान से देखो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्दों बेटा, वह शब्दों वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। शब्दों, एक सेकेंड बेटा, शब्दों वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है। उसे क्या बोला जाता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा। दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य उपवाक्य हैं, तो उससे क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है। क्या करता है बेटा? स्वतंत्र जोड़ने का काम करता है। उपवाक्य किसे कहते हैं बेटा? देखो यहाँ पे जुड़ गया है उपवाक्यों। उपवाक्य किसे कहते हैं बेटा? उपवाक। उपवाक यानी बेटा इसमें एक कर्ता हो जाए, एक क्रिया जो जरूरी है। एक और सारे कर्ता क्रिया आ जाएंगे, मतलब एक कर्ता एक क्रिया बहुत जरूरी होता है। और सारी क्रिया आएंगे पर एक कर्ता एक क्रिया जरूर आएंगे। इसी को बोला जाता है बेटा क्या? उपवाक्य। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोग को? समानाधिकरण समुच्चय अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, आपको कैसे समझाएंगे। समान रूप से अगर शब्द होंगे तो दो शब्दों को जोड़ेंगे। दो शब्दों को जोड़ने का क्या करेंगे बेटा? काम करेंगे। ठीक है बेटा। अगर वाक्य होगा तो वो भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। तो वाक्यांश होगा तो वो भी दो वाक्यांश को क्या करेगा बेटा? जोड़ने का काम करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आया? गुड। तो आइए देखते हैं बेटा समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं बेटा? तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहले आप लोग इसको ध्यान समझो। पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक आप लोग थोड़ा सा और समझ लो। एक दो पॉइंट लिख रहे हैं, फिर अपना काम करो। ठीक है बेटा। मैं बाजार गई और सब्जी लेकर आई। पहला पॉइंट देखो बेटा, मैं बाजार गई और सब्जी लेकर आई। मैं बेटा बाजार गई और सब्जी लेकर आई। मैं बाजार गई और क्या लेके आई बेटा? सब्जी लेकर आई। इसमें क्या लगा है बेटा? और। ये क्या है बेटा? और। इसको अगर निकाल दिया जाए बेटा, इसको अगर निकाल दिया जाए तो हम दो वाक्य बन जाएगा। मैं बाजार गई सब्जी लेकर आई। ये दो वाक्य बन गया कि नहीं बेटा? बन रहा है ना। और को अगर निकाल दे तो दो वाक्य बन रहा है। मैं बाजार गई सब्जी लेकर आई। ये दोनों वाक्यों को एक में जोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा? और का यूज करना पड़ा। ठीक है बेटा। अगर और को हटा दिए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये दो वाक्य बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? दूसरा देखो, जतिन बाजार गया। जतिन बाजार गया। जतिन कहाँ गया बेटा? जतिन बाजार गया तथा हिमांशु क्या कर रहा है बेटा? क्रिकेट खेल रहा है। हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। इसको ध्यान से देखो बेटा, जतिन बाजार गया तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। देखो इसमें भी दो वाक्य बन रहा है। जतिन बाजार गया, जतिन क्या कर रहा है बेटा? जतिन कहाँ गया है? बाजार गया तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। हिमांशु क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो ये चीज समझ में आ रहा है बेटा? ये चीज क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसको निकाल दे तो दो वाक्य बन जाएंगे।
तो आप देखते हैं बेटा, जैसे में देखते हैं क्या क्या आएगा, जैसे में देखते हैं बेटा क्या क्या चीज आएगा। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बेटा। और एवं, और एवं, तथा, तथा या, तथा या, ताकि, ताकि, किंतु, किंतु आदि शब्द आएंगे। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आएंगी। तो समझ में आया बेटा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ये चीज समझ में आ गया किसे कहते हैं? गुड। तो आइए देखते हैं बेटा, इसके कितने भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं बेटा, आइए देखते हैं। चलिए बेटा दूसरा देखते हैं। पहला हो गया समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा देखते हैं बेटा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बेटा दूसरा पॉइंट है? व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं आएगा, पहले आएगा समुच्चय बोधक के, नहीं, समानाधिकरण के भेद। क्या आएगा बेटा? समानाधिकरण के भेद। करण समुच्चय, समुच्चय बोधक, बोधक के 4 भेद। कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद। कितने भेद होते हैं बेटा? टोटल 4 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 किसे कहते हैं। आइए देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट क्या है? संयोजक। पहला पॉइंट संयोजक, पहला पॉइंट संयोजक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा पॉइंट है विकल्प, तीसरा है विरोधक, चौथा है परिणाम। आइए देखते हैं दूसरा विकल्प, तीसरा है बेटा विरोधक, विरोधक, चौथा बेटा, चौथा पॉइंट है आपका परिणाम। ये चौथा पॉइंट है। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट है। पहला संयोजक, दूसरा है विकल्प, तीसरा है विरोधक, चौथा है परिणाम। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट संयोजक। पहला पॉइंट क्या है बेटा? संयोजक। संयोजक 2 या अधिक समान वाक्यों को जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक समान वाक्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। संयोजक में क्या होता है? जोड़ना ही होता है ना, संयोजक का चीज यही होता है। संयोजक में क्या होता है? जोड़ना। ठीक है बेटा, 2 या 2 से अधिक समान वाक्यों को जोड़ता है, इसी को क्या बोलता है बेटा? क्या बोला जाता है बेटा? संयोजक। इसमें क्या आएगा बेटा? पहला पॉइंट संयोजक में देखो, संयोजक, संयोजक को, संयोजक में क्या आता है बेटा? 2 वाक्यों को, 2 वाक्यों को क्या करता है बेटा? 2 या 2 से अधिक वाक्यों को क्या करता है बेटा? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे और, इसके बीच में आएगा बेटा और, वह,
और वह भी कर सकते हैं बेटा एवं। एवं ये सब क्या करता है बेटा, जोड़ने का काम करता है। जैसे एक उदाहरण देख लो बेटा, एक उदाहरण आपको देखे समझा दे रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। गगन और रमन भाई थे। गगन गगन और रमन भाई थे। गगन और रमन क्या थे बेटा, भाई थे। इसमें देखो और आ रहा है ना, और आ रहा है ना, यही है बेटा। ये क्या है, संयोजक है। ये क्या है बेटा, संयोजक, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं विकल्प। दूसरा पॉइंट का क्या नाम है बेटा, विकल्प। विकल्प, दूसरे पॉइंट का क्या नाम है बेटा, विकल्प। तो आइए विकल्प को समझते हैं। विकल्प किसे कहते हैं बेटा, विकल्प यानी जो दो शब्दों, दो शब्द, दो विकल्पों के बीच, दो शब्द और दो विकल्पों के बीच क्या करता है बेटा, चयन दर्शाता है। क्या दर्शाता है बेटा, चयन दर्शाता है। जैसे या अथवा अन्यथा, तुम पढ़ लो या खेलने चलो। जैसे हम बोल सकते हैं बेटा या अथवा अन्यथा। जैसे हम देखते हैं बेटा, जैसे या अथवा अन्यथा। अन्यथा ये सब चीजें क्या है, आएंगे बेटा। ठीक है, ये सब शब्द आएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं तुम पढ़ लो, तुम पढ़ लो या खेलने चले जाओ। तुम पढ़ लो या खेलने चले जाओ। क्या बोला जा रहा है बेटा, तुम पढ़ लो या खेलने चले जाओ। ये क्या है बेटा, विकल्प है। ये क्या दिया गया है, विकल्प। ये दो पॉइंट समझ में आया बेटा, संयोजक और विकल्प। ठीक है बेटा, आइए तीसरा पॉइंट बताते हैं बेटा, विरोधक। तीसरे पॉइंट में क्या नाम है बेटा, विरोधक। आइए बेटा तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है विरोधक। विरोधक, ठीक है बच्चा। तीसरा पॉइंट क्या है, विरोधक। विरोधक में देखिए क्या क्या चीजें आएंगे। विरोधक में देखिए बेटा क्या क्या चीजें आएंगी। इसको हम बोल सकते हैं बेटा, जो शब्द पहले वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में विरोध प्रकट करते हैं, ये जो बेटा विरोधक है, ये शब्द है जो पहले वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में क्या करता है बेटा, विरोध उत्पन्न करता है। पहले और दूसरे वाक्य के बीच में, ये दो लोगों के बीच में क्या करता है बेटा, विरोध उत्पन्न करता है। जैसे में आएगा किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। जैसे हम बोल सकते हैं बेटा, वह रोती रही परंतु किसी ने चुप नहीं कराया। वह रोती रही मगर परंतु किसी ने चुप नहीं कराया। जैसे लिखिए बेटा, जैसे विरोध मतलब बेटा दो लोगों के बीच में विरोध उत्पन्न करना। दो लोगों के बीच में क्या करना बेटा, विरोध उत्पन्न करना। दो शब्दों के बीच में विरोध उत्पन्न करना, उसी को बोला जाता है विरोध, विरोधक। क्या बोला जाता है बेटा, विरोधक। जैसे में क्या आएगा बेटा, किंतु परंतु, किंतु परंतु, लेकिन, मगर, किंतु परंतु, लेकिन, मगर, ये सब शब्द आएंगे बेटा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो बेटा, पहला, वह रोती रह गई। वह रोती रह गई बेटा, परंतु किसी ने चुप ना कराया। परंतु किसी ने चुप ना कराया। वह रोती रह गई मगर किसी ने चुप नहीं कराया। परंतु
ये क्या कर रहा है बेटा, विरोध उत्पन्न कर रहा है। दो लोगों के बीच में क्या कर रहा है बेटा, दो शब्दों के बीच में क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इसी को बोला जाता है विरोधक। ठीक है बेटा। चौथा और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बेटा। चौथा पॉइंट क्या बेटा, चौथा पॉइंट देखिए, आइए, परिणाम, जिसमें परिणाम की बात हो, रिजल्ट की बात हो, जिसमें किसकी बात हो, परिणाम की बात हो, यानी रिजल्ट की बात हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जो समुच्चय शब्द, जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराए उन्हें परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे बेटा हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो पूर्व कथन का बोध कराए उन्हें परिणाम कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, परिणाम कहते हैं। जो पूर्व कथन के, पहले के कथन का क्या करे बेटा, पहले के कथन का क्या करे बेटा, पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराए उन्हें परिणाम कहते हैं। इसीलिए अन्यथा नहीं तो आदि इसमें आएगा। जैसे में देख लो बेटा, जैसे में आएगा बेटा, इसीलिए आएगा बेटा अन्यथा नहीं तो आदि ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है बेटा। इसी को बोला जाता है क्या, परिणाम। क्या बोला जाता है बेटा, परिणाम। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। सब बोलते हैं ना, बड़ों का कहना मानो लेकिन नहीं तो पछताना पड़ेगा। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नहीं तो आया ना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, परिणाम। मतलब पूर्व ज्ञान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पूर्व ज्ञान की। बड़ों के कहना मानो नहीं तो पछताना क्या पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो समझ में आया बेटा ये चारों पॉइंट थे बेटा। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय के ये भेद थे जो चार थे। कौन कौन थे, संयोजक, विकल्प, विरोधक, परिणाम। ये 4 पॉइंट थे बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, समुच्चय बोधक के दूसरा भाग देखेंगे, व्याधिकरण। क्या देखेंगे बेटा, व्याधिकरण। करण, समुच्चय बोधक, अव्यय के। इसमें भी 4 ही भेद होते हैं बेटा। इसमें कितने भेद होते हैं, इसमें भी 4 ही भेद होते हैं। ठीक है, व्याधिकरण में कितने भेद होते हैं, 4 ही भेद होते हैं। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं व्याधिकरण किसे कहते हैं। व्याधिकरण के भी क्या होते हैं बेटा, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं नंबर 1 2 3 से करके। पहला है कारण। पहला क्या है बेटा, कारण बोधक। कारण बोधक पहला है कारण बोधक बेटा। दूसरा क्या है, स्वरूप बोधक। तीसरा है संकेत बोधक। चौथा है उद्देश्य बोधक। ठीक है। दूसरा क्या बेटा, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा आपका है संकेत बोधक। संकेत बोधक। ठीक है बेटा। चौथा क्या है, उद्देश्य बोधक।
चौथा पॉइंट क्या है बेटा? उद्देश्य, उद्देश्य बोधक। ठीक है बेटा, ये किसके हैं? व्याधिकरण के हैं। किसके हैं? ये व्याधिकरण के हैं। इसका आंसर सटीक नहीं होता बेटा, व्याधिकरण का आंसर जो होता है वो सटीक नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो व्याधिकरण भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं, फिर उद्देश्य को आप लोग को 1 by 1 बता रहे हैं बेटा। पहले व्याधिकरण का डिफिनेशन जो है उसको समझ लेते हैं। जो समुच्चय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन लो बेटा इसका डिफिनेशन। जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य, मतलब एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक, एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। आश्रित उपवाक्यों क्या करते हैं बेटा? जोड़ते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे बोलते हैं बेटा, जैसे ही मम्मी मंदिर गई, देखो बेटा समझा रहे हैं, बस ध्यान से देखो। जैसे ही मम्मी कहाँ गई बेटा? मंदिर गई। मम्मी मंदिर गई, पानी क्या हुआ बेटा? भर गया। पानी आ गया, भर गया, ये आ गया। जैसे ही मम्मी मंदिर गई, क्या हुआ बेटा? पानी आ गया। क्या हुआ बेटा? जैसे ही मम्मी मंदिर गई, पानी आ गया। इसका मतलब कुछ और, जैसे कुछ और कहना चाहता है। इसका आंसर क्या होता है बेटा? सटीक नहीं होता है। इसका आंसर व्याधिकरण से क्या होता है? सटीक नहीं होता है। एक और बता रहे हैं बेटा, राम ने कहा, राम ने क्या कहा बेटा? तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये वाक्य आप लोग पढ़िए बेटा, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ये वाक्य पहले आप लोग पढ़िए, ये वाक्य पढ़िए बेटा। ये पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य। राम ने कहा तुम बहुत अच्छे हो। राम ने क्या कहा बेटा? तुम बहुत अच्छे हो। राम ने कहा कि तुम बहुत अच्छे, किसके ऊपर आश्रित है? दूसरा वाक्य किसके ऊपर आश्रित है बेटा? पहले वाक्य के ऊपर क्या है बेटा? आश्रित है। क्या है बेटा? आश्रित है। राम ने क्या कहा? तुम बहुत अच्छे हो। ये दूसरा वाक्य किसके ऊपर आश्रित है बेटा? पहले वाक्य के ऊपर क्या है? आश्रित है। इसी को बोला जाता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ही मम्मी मंदिर गई, पानी आ गया। एक वाक्य क्या है? दूसरे वाक्य के ऊपर क्या बेटा? आश्रित है। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? व्याधिकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन चारों पॉइंट के अंदर क्या क्या आता है। ध्यान से देखिए बेटा, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलिए देखिए बेटा, पहले पॉइंट में क्या आता है? पहला पॉइंट है करण बोध। क्योंकि, इसलिए, ताकि आएगा। क्योंकि, इसलिए, ताकि, ये सब शब्द इसके अंदर आएंगे। करण बोध के अंदर ये सब शब्द आएंगे। ठीक है बेटा। स्वरूप बोधक के अंदर देखिए, यानी कि, अर्थात, मानो, यानी कि आएगा बेटा। दूसरा कौन सा आएगा? अर्थात, मानो की, ये सब शब्द किसके आएंगे बेटा? किसके अंदर आएंगे? स्वरूप बोधक के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है? संकेत बोधक। तीसरा पॉइंट क्या है आप लोग का? संकेत बोधक, जिसमें संकेत का बात हो।
संकेत या शर्त बताने के लिए, संकेत या शर्त बताने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है तो कौन कौन से होते हैं बेटा? यदि, यदि तो, यदि तो और शब्द आएंगे बेटा। यद्यपि, यद्यपि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, तथापि आदि, ये सब शब्द आएंगे संकेत बोधक में। ये सब कितने आएंगे? संकेत बोधक में। और उद्देश्य बोधक का देख लो बेटा। उद्देश्य बोधक उद्देश्य प्रकट करने के लिए, उद्देश्य प्रकट करने के लिए मतलब उद्देश्य बताने के लिए, ताकि जिससे, जिससे ये सब शब्द आएंगे। ठीक है बेटा। ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? करण बोधक, कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक। ठीक है बेटा। चारों के अंदर ये सब चीजें आएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े बेटा? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भाग थे बेटा, दो भाग थे जो हम लोग पढ़े। पहला था समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जिसमें 4 पॉइंट थे। दूसरा था बेटा हम लोग का व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसमें भी 4 पॉइंट थे जो हम आप लोग को 1 बाय 1 करके समझाए बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना है।